क्या आपको पता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी हम इंसानों के अलावा घर है करोड़ों प्रकार के जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का। लेकिन उनका एक घर अब उनसे ही छीना जा रहा है हम इंसानों के द्वारा। पिछले 50 वर्षों में दुनिया में रहने वाले सभी प्रकार के जीव जंतुओं में 73% की गिरावट आई है, जिसमें उभयचर, पंछियां, स्तनधारी जानवर और मछलियां भी शामिल हैं, जिसमें से कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं और कुछ खत्म होने की कगार पर है। ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है किसी एक कॉन्टिनेंट में, ये हो रहा है पूरी दुनिया में। कौन जिम्मेदार है इन सब का? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक जानवर की कहानी जिसकी संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसका न सिर्फ पर्यावरण में बल्कि आस्था में भी बहुत बड़ा महत्व है। हाथी की कहानी। हाथी कोई आम जानवर नहीं, वो कभी राजाओं के सवारी थे तो कभी युद्ध के हथियार। आज भी वो मंदिरों में पूजनीय है। आप भगवान श्री गणेश को ही देख लीजिए, हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारी आस्था के भी प्रतीक है। लेकिन आज वही हाथी भारत में हर साल 4000 से ज़्यादा मात्रा में मारे जा रहे हैं, कभी ट्रेन से कट कर तो कभी बिजली के तारों से, तो कभी इंसानों के लालच का शिकार हो जा रहे हैं। भारत में आज सिर्फ 27,000 के करीब एशियाई हाथी बची हैं, जिनकी संख्या कुछ दशकों पहले लाखों में थी। आज हर 3 में से एक हाथी अपने प्राकृतिक घर से बेदखल हो चुका है और वो कभी खेत में टहलता है तो कभी रेलवे ट्रैक पर। नतीजा, हर दिन औसतन एक हाथी की मौत। कभी जंगल का राजा कहलाने वाला ये जानवर आज खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। इनकी संख्या घटने के पीछे कुल 3 कारण है: जंगलों का कटाई, इंसानी बस्तियों का फैलाव और हंटिंग। क्या आपको पता है कि हाथी के एक जोड़ी दांत की कीमत 10 लाख रुपए तक हो सकती है? इंसानों के इसी लालच ने हजारों हाथियों की जान ले ली। हालांकि भारत में स्टेट पर कंप्लीट बैन है, लेकिन आज भी नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते इसकी काला बाजारी हो रही है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक एशिया और अफ्रीका में मिलाकर हर साल 20,000 से ज़्यादा हाथियां सिर्फ दांतों के लिए मारे जाते हैं। भारत में 1992 से ही प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है, जिसमें जंगलों को जोड़ने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि हाथियों का झुंड एक जंगल से दूसरे जंगल में बिना इंसानी टकराव के आसानी से जा सके। लेकिन ये ज़्यादातर प्रोजेक्ट आज भी कागजों में ही है। कॉरिडोर के रास्तों में आज भी होटल, फैक्ट्री, खेत और रेल लाइन बिछी हैं। जब हाथी जंगल से निकलकर गांव में आता है तो हम कहते हैं कि हाथी ने हमला कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने ही उसके प्राकृतिक आवासों को खत्म कर दिया है। उड़ीसा, झारखंड और असम जैसे राज्यों में हर साल सैकड़ों लोग और हाथी टकराव से मारे जाते हैं। किसान के लिए हाथी उनका खेत बर्बाद करने वाला दुश्मन है, लेकिन हाथी के लिए वो खेत कभी उसका जंगल हुआ करता था। एक हिसाब से देखा जाए तो इंसान और हाथी दोनों ही पीड़ित और गुस्से में है। इस संघर्ष का हल जंगल बचाने से निकलेगा, ना कि लड़ाई झगड़े से। हाथी सिर्फ ताकतवर जानवर ही नहीं है, वो समझदार और संवेदनशील भी होते हैं। कई मानों में उनकी याददाश्त इंसानों से भी बेहतर मानी जाती है। अगर कोई हाथी मर जाता है तो बाकी हाथी उसके पैर छूते हैं और वहां रुककर उसे विदाई भी देते हैं। उनकी भाषा इंफ्रासाउंड में होती है जो कई मीलों दूर तक जाती है। हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन उनके लिए एक फोन कॉल की तरह होती है। तो सवाल अब ये नहीं है कि हमें हाथियों को बचाना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हमें कितनी जल्दी जागना चाहिए, वरना अब वो दिन दूर नहीं जब ये कहेंगे लोग कि एक ज़माने में हाथी भी हुआ करते थे।